हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज जो टॉपिक रहने वाला है हमारा राजस्थान के मेले और त्योहार। ठीक है, टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है पढ़ने में क्योंकि अपन हाल फिलहाल में त्योहार जो है, मेले जो है, उनको याद नहीं कर पाते, थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, हिंदू महीने जो होते हैं, हिंदुओं के त्योहार हो गए, ठीक है, इस तरह से अजीब लगते हैं याद करने में। बट अपन थोड़ा सा फैक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जो पेपर में एग्जाम में आता है ना उसके अकॉर्डिंग लिखते चलेंगे अपन, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो अपन को ठीक लगेगा। ठीक है, और अपन याद भी जल्दी कर पाएंगे। देखो, मेले और त्योहारों के बारे में बात करें तो इसमें मेले त्योहार जो है ना, इससे पहले अपन को हिंदू महीने, ठीक है, उनका भी बहुत से बच्चे होते हैं, ठीक है, जो हिंदू महीनों को क्या करते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। अंग्रेजी महीनों को याद रख लेंगे, लेकिन हिंदू महीने जो होते हैं, हिंदी महीनों को याद करने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है उन्हें। ठीक है, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंच जाते हैं बट उन्हें हिंदी महीने याद नहीं रहते। तो आज पहले सबसे पहले हिंदी महीनों को देखते हैं। देखो, सबसे पहले लाएंगे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, मक्सर जिसको बोलते हैं, पौष, माघ, फाल्गुन। ये 12 महीने, ठीक है, हिंदुओं के। अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो अपन जनवरी फरवरी याद रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे याद करें इनको। तो देखो, जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग याद करें तो चैत्र माह जो होगा ना वो किस में आएगा, मार्च और प्लस में अप्रैल। ठीक है, मार्च और अप्रैल में। बैसाख जो होगा अप्रैल में आएगा प्लस मई में। ऐसे ज्येष्ठ जो है मई में आएगा और जून में। आषाढ़ जो है आधा जून में आएगा प्लस जुलाई में। ठीक है, श्रावण जो है जुलाई में आएगा प्लस अगस्त में। भाद्रपद जो है आधा अगस्त में प्लस सितंबर में। अश्विन जो है सितंबर में आएगा आधा, और आधा कब आएगा, अक्टूबर। ठीक है, कार्तिक जो है अक्टूबर में आएगा आधा, और आधा कब आएगा, नवंबर में। ऐसी मार्गशीर्ष नवंबर में आएगा और आधा दिसंबर में। ऐसी पौष जो है पौष आधा दिसंबर में आएगा प्लस आधा आएगा जनवरी में। ऐसी माघ जो है आधा आएगा जनवरी में और आधा आएगा फरवरी में। और फाल्गुन जो है आधा फरवरी में आएगा और आधा आएगा मार्च में। ठीक है, मार्च से अपन ने खत्म किया और मार्च से चालू हुआ। यानी क्यों, क्योंकि जो हिंदू महीना जो है ना, यानी हिंदू नववर्ष जो है वो मार्च में, ठीक है, मार्च में आता है। कब, यानी चैत्र शुक्ल एकम। ठीक है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कह दो या फिर एकम कह दो। ठीक है, यहां तक आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम, यानी मार्च में हिंदू नववर्ष पड़ता है। ठीक है, नववर्ष की शुरुआत होती है मार्च महीने में, इसलिए मार्च से चालू होता है और मार्च में ये महीने खत्म होता है। तो चैत्र माह जो होता है वो हिंदू नववर्ष के लिए हिंदू नववर्ष होता है। चैत्र जैसे जनवरी होता है, ठीक है, जनवरी जो होता है ईसाइयों का क्या होता है, नववर्ष होता है। ठीक है, 1 जनवरी। ऐसे चैत्र माह में जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या चैत्र शुक्ल एकम, ये क्या है, हिंदू माह में नववर्ष होता है। ठीक है, इस तरह से तो ये हो जाते हैं हिंदू माह। ठीक है, इनको याद रखना है इस तरह से अपन को। एक चीज और इसके बाद में कैसे रखना है, देखो, दो क्यों, मार्च और अप्रैल क्यों आना है, क्योंकि दो पक्ष होते हैं। देखो, एक पक्ष होता है हिंदू माह में कृष्ण पक्ष और एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, दो पक्ष होते हैं, यानी कृष्ण पक्ष को कहते हैं
कृष्ण पक्ष को जो है ना, ये जो होता है 1 से और 15 तक, यानी 1 से चलता है, और जो 15 दिन होते हैं ना, 15वां दिन अमावस्या कहलाता है। इधर ये है शुक्ल पक्ष, वो 15 दिन से चलता है, और 30वां दिन पूर्णिमा कहलाता है। ठीक है, यानी 15-15 दिन चलते हैं ये। कृष्ण पक्ष 15 दिन चलेगा, शुक्ल पक्ष 15 दिन चलेगा। 1 से 15, 1 से लेकर यानी एकम से लेकर और अमावस्या तक। ठीक है, ये कृष्ण पक्ष पूरा होता है। उसके बाद में आता है शुक्ल पक्ष, यानी 15 से लेकर और 30 तक, ये एक आधा महीना उधर शुक्ल पक्ष में जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एकम से लेकर और अमावस्या तक, फिर यहाँ से 15 दिन जो होगा 15वां दिन कहलाएगा एकम से लेकर और पूर्णिमा, या इसमें भी 1 से 15 दिन होते हैं, यहाँ पर भी 1 से 15 दिन होते हैं। ठीक है, ये शुक्ल पक्ष चालू हो जाता है, शुक्ल एकम, इधर पूर्णिमा। ठीक है, यहाँ कृष्ण एकम और इधर अमावस्या। ठीक है, ये इसलिए ऐसे शुरुआत होती है। तो दोस्तों आगे देखते हैं अपन। ठीक है, यहाँ तक अपन क्लियर करने के बाद में आगे देखते हैं शुरुआत से। ठीक है, चैत्र से लेकर नहीं और फाल्गुन तक के कौन कौन से हिंदू जो है त्योहार वो आते हैं, एक एक को देखेंगे अपन। ठीक है, रब कर देता हूं मैं इसको थोड़ा। अब देखो, सबसे पहले चैत्र माह के जो है ना, चैत्र माह के त्योहार कौन कौन से आते हैं। ठीक है, अभी चैत्र माह ही चल रहा है। ठीक है, इसमें कौन कौन से त्योहार हैं वो देखना है। तो चैत्र माह में जो है ना, सबसे पहले आती है धूलंडी। या तो यहां से ले लो, चैत्र माह से शुरू कर लो। ठीक है, वैसे चैत्र माह में शुरुआत जहां से करनी चाहिए, जहां से अपन के त्योहार जो है वो चालू होते हैं। तो श्रावण माह में त्योहारों की शुरुआत होती है। ठीक है, तो श्रावण माह से ही देखते हैं अपन। ठीक है, चैत्र माह से नहीं तो श्रावण माह से देखते हैं। चलो चैत्र माह से देख लो, ताकि अपन चैत्र माह चल रहा है तो अपन को इजी रहेगा। ठीक है, तो चैत्र माह में सबसे पहले आती है धूलंडी। कब आती है, इसको बोलेंगे चैत्र कृष्ण एकम। ठीक है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा या एकम, यहां पर कौन सी आती है, धूलंडी। उसके बाद में आएगा, ठीक है, इसके बाद में आएगा शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी कब आती है, चैत्र कृष्ण 8, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी बनाई जाती है। इसके बाद में आता है घुड़ला महोत्सव। घुड़ला महोत्सव, दोस्तों घुड़ला महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है, जो कब से चलता है, चैत्र कृष्ण 8 से लेकर और चैत्र शुक्ल, ठीक है, चैत्र शुक्ल 3 तक घुड़ला महोत्सव चलता है। चैत्र घुड़ला महोत्सव चैत्र कृष्ण 8 से लेकर और चैत्र शुक्ल 3 तक। अब देखो धुलंडी जो है वो चैत्र कृष्ण 1 में बनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि होलिका जो होती है ना, होलिका की और जो इलोजी की सवारी निकाली जाती है। ठीक है, यानी मारवाड़ में होलिका की और इलोजी की सवारी इसमें निकाली जाती है। ठीक है, कई और शीतलाष्टमी जो होता है, शीतलाष्टमी में क्या होता है, इसमें जो है ना, यानी सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में मेला लगता है शीतला माता का। ठीक है, इसमें बासोड़ा बनाया जाता है। ठीक है, बासोड़ा जो होता है 1 दिन पहले का बना हुआ भोजन किया जाता है, 1 दिन पहले बनाया जाता है शीतलाष्टमी के दिन। ठीक है, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में बैलगाड़ियों के नाम से मेला लगता है इसमें। ठीक है, ऐसे ही घुड़ला महोत्सव जो है वो, इसमें क्षेत्रित मटके में अविवाहित जो युवतियां होती हैं, ठीक है, अविवाहित युवतियां एक क्षेत्रित मटके में, क्षेत्रित मटके को सर पर रखकर नृत्य करती हैं। ठीक है, घुड़ले खां की स्मृति में बनाया जाता है इसको। ठीक है, जो घुड़ले खां ने घुड़ला जो था, ठीक है, उसकी स्मृति में बनाया जाता है घुड़ला महोत्सव जोधपुर का। ठीक है, फेमस है जोधपुर का। इसके बाद में आता है रंग तेरस। हाँ, इसके बाद में आता है सिंजारा। चैत्र शुक्ल 3 के हो।
ठीक है, चैत्र शुक्ल द्वितीया दो, चैत्र शुक्ल द्वितीया सॉरी तृतीया को बनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को सिंजारा बनाया जाता है। सिंजारा क्या होता है, ठीक है, सिंजारा जो है वो चांदी के डंडे होते हैं, ठीक है, वो क्या है शादी में मतलब शादी के लिए भेजे जाते हैं, इसमें सिंजारा होता है वहां पर। उसके बाद में आता है गणगौर। गणगौर जो है चैत्र शुक्ल, ये भी 3 को आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर, ठीक है। गण का मतलब शिव और गौर का मतलब पार्वती। अब देखो गणगौर जो है ना जगह जगह की फेमस है, बट ज्यादातर गणगौर जो है एक तो गुलाबी गणगौर कहाँ की राज संबंध, ठीक है, गुलाबी गणगौर जिसको अपन धींगा बेदमार का मेला भी बोलते हैं, ठीक है, चूनर गणगौर भी बोलते हैं। इसके बाद में धींगा बेदमार, ठीक है, गणगौर उदयपुर की, जिसको कर्नल जॉन जेम्स टॉम ने सबसे श्रेष्ठ गणगौरों में से एक बताया, ठीक है। उसमें धींगा बेदमार मेला भी लगता है उदयपुर में। उसके बाद में गणगौर के बाद में, और उसके बाद में जो है ना गणगौर के बाद में आता है अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल 8 को आती है, चैत्र शुक्ल 8 को अशोकाष्टमी आती है। इसके बाद में अशोकाष्टमी अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है इसमें, ठीक है। इसके बाद में आता है रंगतेरस। रंगतेरस, रंगतेरस, ठीक है, सॉरी नववर्ष, नववर्ष अभी नहीं, यहाँ पर आता है वसंत नवरात्रा। वसंत नवरात्रा कब से, चैत्र शुक्ल 1 से और 9 तक, ठीक है, चैत्र शुक्ल 1 से 9 तक वसंत नवरात्र आते हैं। इसके बाद में आता है नववर्ष, कब आता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या फिर एकादशी का, सॉरी ये एकम कह दो, ठीक है, चैत्र शुक्ल एकम को क्या आता है नववर्ष। नववर्ष जो है ना, नववर्ष के दिन ही क्या हुआ था, नववर्ष जो है ना इसके दिन ही, यानी राजस्थान का चौथा चरण पूरा हुआ था, कंप्लीट हुआ था नववर्ष के दिन, ठीक है। इसलिए ये नववर्ष जो है हिंदुओं का यहाँ पर नववर्ष चालू होता है, ठीक है, यहाँ से चालू होता है। उसके बाद में आती है रंगतेरस। रंगतेरस कब आती है, यानी चैत्र शुक्ल 13 को, ठीक है, क्या आती है रंगतेरस। रंगतेरस के बाद में आता है हनुमान महोत्सव, ठीक है, क्या आता है हनुमान महोत्सव, कब बनाया जाता है, चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान महोत्सव बनाया जाता है, ठीक है, चैत्र पूर्णिमा को आता है हनुमान महोत्सव। तो धूलंडी हो गई चैत्र कृष्ण एकम, शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण 8 को, घोड़ला महोत्सव चैत्र कृष्ण 8, चैत्र कृष्ण 8 से लेकर चैत्र शुक्ल 3 तक, सिंजारा चैत्र शुक्ल 3, गणगौर चैत्र शुक्ल 3 से अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल 8 यानी अष्टमी तक, वसंत नवरात्र चैत्र शुक्ल 1 से 9 तक, नववर्ष चैत्र शुक्ल 1, रंगतेरस चैत्र शुक्ल 13, हनुमान महोत्सव जो है चैत्र पूर्णिमा तक, ठीक है, ये बनाए जाते हैं। थोड़ा अपन जल्दी देखते हैं, बड़ा टॉपिक लगेगा, हो सके अपन जल्दी कर लेते हैं इसको, ठीक है, अगर हो जाएगा जल्दी कर लेंगे, वरना आधा होगा आधा बाद में कर लेंगे, ठीक है। देखो आगे ये हो गया चैत्र के माह। चैत्र माह में जितने भी त्योहार थे ये बता दिए मैंने। इसके बाद में आएंगे चैत्र के बाद में वैशाख। चैत्र के बाद में वैशाख, वैशाख माह, ठीक है, दूसरा त्योहार, दूसरा माह जो है वैशाख। वैशाख में क्या होता है, ठीक है, वैशाख में जो कौन कौन से त्योहार है सबसे पहले लिखेंगे अपन आकातीस, हाँ सॉरी वैशाख में, हाँ ठीक है, वैशाख में त्योहार जो आएंगे ना वो आएंगे आकातीस, जिसको बोलते हैं अक्षय तृतीया, ठीक है, कब आती है वैशाख शुक्ल, वैशाख शुक्ल 3 को वैशाख तृतीया। इसके बाद में त्रिपुर पूर्णिमा, त्रिपुर
नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी कब आती है? वैशाख शुक्ल 14 को, ठीक है, यानी चतुर्दशी को। उसके बाद में आती है त्रिपुर पूर्णिमा, सॉरी, इसके बाद में आती है व्यास पूर्णिमा, पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा इसको क्यों बोलते हैं? गुरु पूर्णिमा। ये कब आती है? वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को। आकातीस, आकातीस क्या है? आकातीस पे सबसे ज्यादा अबूझ सावा, सावा भी कहते हैं इसको। इसमें सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है ना विवाह किए जाते हैं, ठीक है, वैशाख आकातीस में विवाह जो है, यानी इसमें बाल विवाह भी बहुत होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बूंदी, उसके बाद में उदयपुर, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इसमें बाल विवाह किए जाते हैं, ठीक है, आकातीस के दिन। और नरसिंह चतुर्दशी वैशाख शुक्ल 14 को आती है, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को आती है। इसके बाद में वैशाख के बाद में 3rd नंबर पर आता है ज्येष्ठ माह। कौन कौन से त्योहार आते हैं? इसमें आते हैं योगिनी एकादशी, ज्येष्ठ माह में जो है ना, इसमें त्योहार आते हैं अपने कौन कौन से? आषाढ़, ठीक है, कौन कौन से आते हैं? योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी, ठीक है, यानी इसमें ज्येष्ठ माह में आते हैं आषाढ़। वड़ल्य नवमी और योगिनी एकादशी, वड़ल्य नवमी, योगिनी एकादशी। देखो वड़ल्य नवमी जो है वो कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल 9 को। योगिनी एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी 11, ठीक है, यहाँ पर आती है। ये तो 2 त्योहार आते हैं इसमें, वड़ल्य नवमी, योगिनी एकादशी। यानी वड़ल्य नवमी जो है ये आता है, योगिनी एकादशी योगा का महत्व दर्शाता है, ठीक है। 2 त्योहार आते हैं इसमें, यानी इसमें जो कृष्ण पक्ष है ना, उसमें एक भी त्योहार नहीं है, ठीक है, कृष्ण पक्ष किया हुआ। कृष्ण पक्ष में त्योहार नहीं होते, इसमें शुक्ल पक्ष में होते हैं। इसके बाद में जो है ना, ज्येष्ठ माह के बाद में आप दूसरा देखते हैं अपन, आषाढ़, आषाढ़ माह, ठीक है। आषाढ़ माह के जो त्योहार है 4 नंबर पर, यानी कौन सा? 5 नंबर आषाढ़, ठीक है, 4 नंबर का त्योहार है आषाढ़, सॉरी आषाढ़। इसमें आते हैं बढ़ली अमावस्या, देवशायनी एकादशी, बढ़ली अमावस्या और देवशायनी एकादशी। देखो बढ़ली अमावस्या, ठीक है, और देवशायनी एकादशी क्या कब आती है? वैशाख अमावस्या को। देवशायनी एकादशी जो है वैशाख शुक्ल एकादशी, ठीक है। ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट त्योहार नहीं है, 3-4 जो है ना, इसमें श्रावण से चालू होते हैं त्योहार, जो है ना श्रावण माह से चालू होते हैं, ठीक है। श्रावण माह से त्योहारों की शुरुआत होती है, तो वहां से देखना अपन को। आषाढ़ माह में बढ़ली अमावस्या आती है, वैशाख अमावस्या को देवशायनी एकादशी, वैशाख शुक्ल एकादशी। देवशायनी एकादशी क्या होती है? यहाँ से क्या है, जो मांगलिक कार्यक्रम है ना, वहां यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से देवता जो है वो सो जाते हैं, ठीक है, देवता सोया होगा मानते हैं। और जो चौमासे की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है, ठीक है। कहाँ से?
यानी आषाढ़ माह में देवशानी एकादशी वैशाख शुक्ल एकादशी से चौमासी की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये तो आते हैं अपने दो। इसके बाद में आषाढ़ के बाद में 5 नंबर पे श्रावण। श्रावण माह में आएंगे त्योहार तो। ठीक है, श्रावण माह से चालू होते हैं तीज, त्योहार, बावड़ी, लेडुगी, गणगौर। ठीक है, तीज की शुरुआत श्रावण में होती है, गणगौर में खत्म होता है त्योहारों का। ठीक है, समापन होता है चैत्र में। तो यहाँ पे देखो श्रावण माह, श्रावण माह में जो त्योहार है पहला यानी नाग पंचमी, कमिका एकादशी, ठीक है, निडारी नवमी, पहले आएगी निडारी नवमी, निडारी नवमी, कमिका एकादशी, कमिका एकादशी, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या, छोटी तीज, रक्षाबंधन। ठीक है, यहां पर रहेंगे तो रक्षाबंधन यानी नागपंचमी, भाद्रपद सॉरी श्रावण शुक्ल 5 को, श्रावण शुक्ल पंचमी को। ठीक है, निडारी नवमी यानी नेवले की पूजा की जाती है, नाग की पूजा मंदसौर जोधपुर में की जाती है नाग पंचमी के दिन। ठीक है, निडारी नवमी में नेवले की पूजा होती है। जहां पर निडारी नवमी जो है कब आती है, भाद्रपद सॉरी श्रावण कृष्ण, इसमें कृष्ण पक्ष में आएगी ये श्रावण कृष्ण नवमी को, नवमी को, कमिका एकादशी श्रावण शुक्ल सॉरी श्रावण कृष्ण एकादशी यानी 11 श्रावण शुक्ल एकादशी को। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को आती है। ठीक है, और छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को। इसके बाद में रक्षाबंधन आता है श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा को। ठीक है, रक्षाबंधन कब आएगा, श्रावण पूर्णिमा को। अब देखो दोस्तों, नाग पंचमी मंदसौर जोधपुर में नाग की पूजा की जाती है, निडारी नवमी श्रावण यानी नेवले की पूजा की जाती है, और कमिका एकादशी श्रावण शुक्ल एकादशी को आती है। हरियाली अमावस्या जो है ना वो श्रावण अमावस्या को आती है। ठीक है, हरियाली अमावस्या जो है ये क्या है, इसमें 2-4 त्योहार आते हैं, जैसे डिग्गी कल्याण जी का मेला हो गया। ठीक है, और पीर जो है ना उसका नाड़ा झुंझुनू में जो पीर उर्स है, ठीक है, वो लगता है। और इसके बाद में जो है ना हरियाली अमावस्या, ठीक है, यहाँ से त्योहारों की शुरुआत मानो तो यहीं से होती है। ठीक है, इसमें हरियाली अमावस्या, छोटी तीज, छोटी तीज होती है त्योहारों की शुरुआत। छोटी तीज जो है ना, इसको जो है ना इसमें छोटी तीज जो है श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, और रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आता है। रक्षाबंधन यानी पालीवाल, ठीक है, महेश्वरी और चारण समाज के जो लोग हैं रक्षाबंधन इस दिन नहीं मनाते हैं। ठीक है, इसको नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, रक्षाबंधन जो है नारियल पूर्णिमा, इसमें श्रावण रक्षाबंधन जो है श्रावण कुमार के जो पाने हैं उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो श्रावण पूर्णिमा को आता है रक्षाबंधन। तो यहाँ पर ये श्रावण के जो महीना है ना, यहाँ से त्योहारों की शुरुआत मेनली श्रावण माह से होती है। ठीक है, उसके बाद में आता है 6 नंबर का अपन का, ठीक है, माह कौन सा है वो देखना है। देखो 6 नंबर का जो माह है कौन सा, भाद्रपद, भाद्रपद माह। इसके त्योहार थोड़े ज्यादा है भाद्रपद माह में। ठीक है, इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं अपन। सबसे पहले भागों में डिवाइड करें, अपन डायरेक्ट पढ़ते हैं, डबल हो जाएगा। भागों में डिवाइड करने सबसे पहले आती है छोटी तीज, सॉरी इसमें आती है बड़ी तीज, इसी को बोलते हैं बूढ़ी तीज, कजली तीज, कजली सातुड़ी तीज। ठीक है, इतने नाम है इसके, किसके, तीज कब आती है, यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। उसके बाद में आती है, इसके बाद में, ठीक है, ऊप छठ, इसको बोलते हैं हल षष्ठी, ऊप छठ, हल षष्ठी। इसके बाद में आती है, ये कब आती है, यानी भाद्रपद
कृष्ण भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, ठीक है। इसके बाद में आती है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। उसके बाद में गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी। उसके बाद में आती है देवशयनी सॉरी जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी, ठीक है। एक बात है भाद्रपद कृष्ण एकादशी को, भाद्रपद कृष्ण एकादशी को क्या आती है? जल झूलनी एकादशी। इसके बाद में आती है सतिया अमावस्या। सतिया अमावस्या भाद्रपद कृष्ण अमावस्या। दोस्तों देखो, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कलवी तीज, सातुड़ी तीज, ठीक है। बूंदी में बनाई जाती है। अविवाहित महिला जो है यहाँ इस त्योहार पर कंजरी और पूंदी नृत्य करती है, ठीक है। नृत्य जो है कौन सा? कंजरी और पूंदी जो नृत्य है, नृत्य वो करती है, ठीक है। इस पर तो इसमें जो है फिर अलषष्ठी और उपचर अलषष्ठी, ठीक है। इसमें क्या है जो है ना, उपचर, इसमें बछड़े की पूजा की जाती है, ठीक है। बछड़ा जो होता है गाय का, उसकी पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल 6 को आता है। कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गोगा नवमी को, ठीक है, गोगा जो है ना, गोगा नवमी नौड़ हनुमानगढ़ में गोगा नवमी का मेला लगता है, ठीक है। गोगा नवमी बनाई जाती है। जल झूलनी एकादशी में, ठीक है, जल झूलनी एकादशी जो है वो कृष्ण भाद्रपद कृष्ण एकादशी को आती है। सतिया अमावस्या भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को आती है, ठीक है। रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है, ठीक है। रानी सती जो है कौन? जो है रानी सती जो है, ठीक है, उनका मेला झुंझुनू में लगता है इस टाइम पर। जो अपने पति तंदनदास के साथ शहीद हुई थी, ठीक है, यानी सती हुई थी कौन? रानी सती, ठीक है। तो वहां पर इनका मेला लगता है। तो ये इसमें ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष के त्योहार थे, ये सभी कृष्ण पक्ष के त्योहार थे। अब आते हैं अपने शुक्ल पक्ष के त्योहार कौन से भाद्रपद में, ठीक है। शुक्ल पक्ष के त्योहार देखते हैं। शुक्ल पक्ष के त्योहार जो है ना, कौन कौन से? सबसे पहले लेते हैं अपन हरतालिका तीज, हरतालिका तीज। उसके बाद में गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। उसके बाद में आती है ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी। इसके बाद में आती है देवनारायण जयंती, और उसके बाद में आती है राधाष्टमी, राधाष्टमी। उसके बाद में आती है गोगा नवमी, ठीक है। तेजादशमी, तेजादशमी। और इसके बाद में आती है इसके बाद में जो आती है वो कौन सी आती है? तेजादशमी हो गया। उसके बाद में जो गणेश जी का विसर्जन किया जाता है ना, एक त्योहार और इसका अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी, ठीक है। अब यहां पर देखो हरतालिका तीज, ठीक है, कब आती है? हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। देवनारायण जयंती भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल
अष्टमी को, तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, ठीक है, यानी 14 को। अब देखो दोस्तों, हरिताल का 30, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल 3 को आती है। गणेश चतुर्थी जो है भाद्रपद शुक्ल 4 को। गणेश जी, इसमें गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी जो है ना कई जगह के प्रसिद्ध हैं, जैसे खड़े गणेश कोटा के, खौड़ा गणेश अजमेर के, ठीक है, ऐसे ही चुंगी तीर्थ गणेश, ठीक है, चुंगी तीर्थ और मोती डूंगरी गणेश जयपुर में, गढ़ गणेश जयपुर में, सॉरी, चुंगी तीर्थ गणेश बीकानेर में, ठीक है, और यहाँ पर रोकड़िया गणेश, अपने रोकड़िया गणेश जो है जोधपुर में, ईशकिया गणेश भी जोधपुर में, ठीक है, बोरा गणेश जो है डूंगरपुर में, ठीक है, बाजना गणेश सुरोई में, नाचना गणेश अलवर में, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर में, ठीक है। इस तरह से गणेश चतुर्थी आती है, ठीक है, अलग अलग जगह पर पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी को यहाँ पर जो है ना, ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल 5 को आती है, ठीक है। यहाँ पर पालीवाल समाज के जो महर्षि समाज के इस दिन दिवाली मनाते हैं, ठीक, सॉरी, इस दिन जो है ना श्रावण का जो रक्षाबंधन मनाते हैं। देवनारायण जयंती में आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मेला लगता है। राधाष्टमी में राधा का जो है ना जन्मोत्सव मनाया जाता है। तेजादशमी जो है, ठीक है, खरनाल नागौर में तेजा जी का मेला लगता है। अनंत चतुर्दशी में गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, ठीक है, ये गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। तो ये त्योहार थे अपने। बाकी आगे देखते हैं, आगे और भाद्रपद हो गया। अब आता है अश्विन माह, ठीक है। अश्विन माह से पहले एक चीज और आती है, वो देखना अपन को, क्या, वो देखो, अश्विन माह से पहले एक चीज आती है, यानी श्राद्ध। वो मैंने भाद्रपद माह में भी नहीं लिखा और अश्विन में, क्योंकि ये बीच में आती है। श्राद्ध जिसको बोलते हैं सांझी, ठीक है, श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध आता है, ठीक है। श्राद्ध जो होते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, पूर्वजों की जो है ना, पूर्वजों के पैतृक जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनकी जो है ना उनका श्राद्ध किया जाता है। इसमें कब आता है, यानी ये चालू होता है भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक। अश्विन अमावस्या, भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक श्राद्ध चलता है, ठीक है। ये श्राद्ध किया जाता है, ठीक है, पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया जाता है भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन और अमावस्या तक, ठीक है। इसके बाद में जो है ना नेक्स्ट जो त्योहार है अपना कौन सा है, तो नेक्स्ट कौन सा माह आएगा, अश्विन माह, ठीक है, अश्विन माह, अश्विन माह। इसमें कौन कौन से त्योहार आएंगे, ठीक है, 6 नंबर का अश्विन माह में जो है सबसे पहले आती है शरदीय नवरात्रा, ठीक है, शरदीय नवरात्र कब से आती है, अश्विन शुक्ल 1 से और 9 तक। उसके बाद में आते हैं अपने महानवमी, अश्विन शुक्ल 9 को, ठीक है, महानवमी अश्विन शुक्ल 9 को आती है। उसके बाद में आती है महाशिव, यानी इसके बाद में विजयदशमी, या इसको बोलते हैं दशहरा, विजयदशमी दशहरा, ठीक है, दशहरा और विजयदशमी ये कब आती है, अश्विन शुक्ल 10 को, ठीक है। इसके बाद में, ठीक है जी, अश्विन शुक्ल 10 को, ठीक है। इसमें अश्विन पूर्णिमा, फिर अश्विन पूर्णिमा कब, अश्विन पूर्णिमा को। देखो क्या होता है, शरदीय नवरात्रा, इसमें जो नवरात्र की जाती है, ठीक है, 9 दिन तक नवरात्रा की जाती है। इसमें 9 दुर्गा के जो 9 रूप है उनकी 9 दिन तक पूजा की जाती है। महानवमी जो है अश्विन शुक्ल 9 को आती है। इसके बाद में विजयदशमी, ठीक है, जिसको दशहरा बोलते हैं अपन, अश्विन शुक्ल 10 को आता है। इसमें जो है ना दशहरा जो है कर्नाटक और मैसूर का सबसे प्रसिद्ध दशहरा। उसके बाद में कोटा में लगता है, ठीक है, कोटा का जो महाराजा उमेश सिंह थे उन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है, और महाराजा माधो सिंह है उन्होंने प्रसिद्धि दिलाई थी, ठीक है, कोटा की, इसमें दशहरे के लिए।
अश्विन पूर्णिमा, ठीक है, यहाँ पर अश्विन पूर्णिमा तक रहता है ये पूर्णिमा। तो ये जो है ना श्राद्ध यानी कि अश्विन माह के त्योहार ये ही है, ठीक है, ये अश्विन माह के त्योहार आते हैं। इसके बाद में जो है ना आगे कौन से आएंगे वो देखो। इसके बाद में अश्विन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में मार्गशीर्ष मकसर, ठीक है, कोई भी त्योहार नहीं आता उसमें। मार्गशीर्ष जो है उसमें जनरली सामान्यतः कोई त्योहार नहीं आता, ठीक है, मार्गशीर्ष। इसके बाद में पौष माह आता है, सॉरी मार्गशीर्ष नहीं आएगा, कार्तिक आएगा पहले, कार्तिक माह, अश्विन के माह में कार्तिक माह। कार्तिक माह में कौन कौन से त्योहार आते हैं देखो, करवा चौथ, ओही अष्टमी, ओही अष्टमी, धनतेरस, रूप चौदस, रूप चौदस, दिवाली, दीपावली, दिवाली, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, उसके बाद में गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देवशायनी एकादशी, देवशायनी एकादशी, उसके बाद में देव पूर्णिमा, त्रैकुट पूर्णिमा। देखो क्या होता है, करवा चौथ, करवा चौथ, ठीक है, सिखों का त्योहार होता है, ठीक है, कब आता है, यानी कार्तिक कृष्ण 4 को, ठीक है, सिखों का त्योहार होता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला लगता है करवा चौथ का, ठीक है, चौथ माता का मेला लगता है। उसके बाद में कोई अष्टमी यानी कार्तिक कृष्ण 8 को, धनतेरस कार्तिक कृष्ण 13 को, रूप चौदस, ठीक है, छोटी दिवाली जिसको बोलते हैं, कार्तिक कृष्ण 14 को, दीपावली कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या को दिवाली आती है। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल 1 को, ठीक है, 1 को, भाई दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, ठीक है, गोपाष्टमी सॉरी ये 8 को, आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल 9 को, ठीक है, देवशायनी एकादशी कार्तिक शुक्ल 11 को, एकादशी को, देव पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को। अब देखो दोस्तों, यानी करवा चौथ जो है वो सिखों का त्योहार है, ठीक है, करवा चौथ पर सवाई माधोपुर चौथ के बरवाड़ा में यानी चौथ माता का मेला लगता है। ओही अष्टमी कार्तिक कृष्ण 8 को, ठीक है, धनतेरस जो है कार्तिक कृष्ण 8 को, धनवंतरी जो है, ठीक है, धन जो है उसके देवता धन यानी वैद्य जो है, ठीक है, आयुर्वेद के ज्ञाता धनवंतरी का इसमें यानी जन्मदिन मनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, ठीक है, यानी सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है इस दिन। रूप चौदस कार्तिक कृष्ण 14 को, इसको छोटी दिवाली भी कहते हैं, ठीक है, कांति दिवाली भी कहते हैं इसको। दीपावली कार्तिक अमावस्या को, ठीक है, दीपावली मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल 1 को होती है, ठीक है, गोवर्धन जो है अन्नकूट महोत्सव होता है नाथ द्वारा राज संबंध में इसी दिन। भाई दूज कार्तिक शुक्ल 2 को, ठीक है, बहन जो है वो भाई जो है बहन के घर जाके भोजन करता है। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल 8 को, ठीक है, इसमें गोपाष्टमी और आंवला नवमी कार्तिक कृष्ण 9 को, ठीक है, आंवला नवमी जो आंवले को इसमें क्या है आंवले की पूजा की जाती है। देवशयनी एकादशी कार्तिक शुक्ल 11 को, इसमें देव जो है देवता क्या हो जाते हैं यानी सो जाते हैं इसमें, ठीक है, यानी जो मांगलिक कार्यक्रम है वो खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। देव पूर्णिमा त्रिपुर पूर्णिमा, ठीक है,
देव पूर्णिमा और त्रैपुर पूर्णिमा जो है यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को आती है, ठीक है। इस तरह से इसमें त्रिपुर राक्षस का वध किया था, ठीक है। और देवशयनी एकादशी, ये जो है यहाँ पर देवता सो जाते हैं इसलिए मांगलिक कार्यक्रम बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था अपना कार्तिक माह। उसके बाद में दोस्तों देखो, कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष आता है। मकसद जो है मार्गशीर्ष, उसमें बिल्कुल त्योहार नहीं आते, ठीक है। मार्गशीर्ष के बाद में पौष माह आता है, ठीक है। पौष माह में भी शायद त्योहार नहीं आते हैं, ठीक है। पौष माह में जो है एक ही आता है क्या, यानी पौष माह में, पौष माह में जो है ना, मकसद में तो आते नहीं है, पौष में जो है ना वो आती है, ठीक है। पौष माह में नाकोड़ा पर्वत मेला, ठीक है, एक मेला लगता है नाकोड़ा जी का, नाकोड़ा पर्वत मेला मेरनगर बालोतरा में। माघ के बाद, इसके बाद में आता है माघ। माघ माह में क्या त्योहार आते हैं, माघ माह जो है ना, इसमें 14 जनवरी यानी कि कौन सा आता है, मकर संक्रांति, जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब ये बनाई जाती है मकर संक्रांति, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना त्योहार, मेले और त्योहार थे, यानी अपने चैत्र से लेकर और माघ तक पूरे देख लिए, ठीक है। एक रहता है फाल्गुन माह, ठीक है। फाल्गुन माह, फाल्गुन माह में कौन कौन से त्योहार आते हैं, देखो फाल्गुन माह में जो है ना त्योहार कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि कब आती है, फाल्गुन त्रयोदशी, त्रयोदशी यानी फाल्गुन त्रयोदशी 13 को, ठीक है। इसमें काफी इंपोर्टेंट मेले जो है वो लगते हैं, जैसे करौली में महाशिवरात्रि का मेला हो गया, ठीक है। सौरभ त्रिवेणी मेला, ठीक है। सिवाड़ मेला सवाई माधोपुर का हो गया। सैकड़ों महादेव मेला धौलपुर का हो गया, ठीक है। नाकोड़ा, सॉरी, और भी त्योहार है इसमें, सॉरी, और भी मेले लगते हैं, ठीक है। इसमें महाशिवरात्रि के दिन, ठीक है। महाशिवरात्रि फाल्गुन त्रयोदशी को आती है। इसके बाद में आती है होली। होली कब आती है, फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा को आती है होली, ठीक है। होली जो है इलोजी की सवारी निकाली जाती है, होलिका की जो है उसमें होलिका का दहन जो किया जाता है इसमें, ठीक है। इलोजी की सवारी बाढ़ में यानी मेवाड़ में मारवाड़ में निकाली जाती है, ठीक है। और होलिका और इलोजी के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया जाता है इसमें। तो ये था अपना, ये त्योहार थे, ठीक है। महाशिवरात्रि और होली इस फाल्गुन माह में आती है बस, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है चैत्र माह, फिर से चालू हो जाता है। तो चैत्र माह में तो अपने बताया था, ठीक है। अभी चैत्र माह के त्योहार खत्म हो गए, तो यहाँ पर अपना त्योहार जो है कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में लेके आएंगे मेले, ठीक है। मेले एक एक देखेंगे अपन, मेले कौन कौन से, ठीक है, उसके बारे में भी जानकारी होगी अपन को। तो अपन अच्छे तरह से मेलों को जानेंगे, ठीक है। तो अपन आज तक यहीं पर करते हैं। अब क्लास इतनी है अपन की, ठीक है। मेले त्योहारों वाली, यानी मेले हो गए, सॉरी त्योहार हो गए, मेले लेके आएंगे। थैंक यू, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।